11 अगस्त 1985 शाम के करीब 6:12। टोक्यो एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान भरता है। एक बिल्कुल आम फ्लाइट जैसी हर दिन हजारों उड़ानें भरती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक और सबसे डरावनी हवाई दुर्घटना बनने वाली है। एक ऐसी उड़ान जहां लोग जिंदा बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रहे थे, जहां पायलट आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जहां यात्रियों ने अपने परिवारों के लिए आखिरी खत लिखे और जहां आसमान ही उनका कब्रिस्तान बन गया। ये कहानी है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 क्रैश की। टोक्यो का हनेदा एयरपोर्ट। लोग अपने अपने गेट पर बैठे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ बिजनेस ट्रिप पर हैं, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। फ्लाइट JL123, डेस्टिनेशन ओसाका। एक बोइंग 747, दुनिया के सबसे सुरक्षित और बड़े विमानों में से एक। पायलट बेहद अनुभवी, को पायलट शांत और प्रोफेशनल, क्रू प्रशिक्षित, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कभी कभी मौत सबसे सुरक्षित चीजों के अंदर छिपी होती है। 6:12, विमान रनवे पर दौड़ता है। इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होती हुई और फिर नीचे शहर छोटा होने लगता है। लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले 30 मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी 30 मिनट होंगे। उड़ान के करीब 12 मिनट बाद अचानक धड़ाम, एक भयानक धमाका। ऐसा लगा जैसे जहाज के अंदर बम फट गया हो। लोग डर के मारे चीखने लगे। ये क्या था? क्या हुआ? ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। कॉकपिट में पायलट के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वार्निंग, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, यानी विमान को कंट्रोल करने वाली सबसे जरूरी चीज अब काम नहीं कर रही थी। ना रडर, ना एलिवेटर, ना ही सामान्य कंट्रोल। वो एक 500 लोगों से भरा हुआ मौत का टुकड़ा बन चुका था, जो हवा में बिना कंट्रोल के उड़ रहा था। अब जहाज ऊपर नीचे, दाएं बाएं बेकाबू होकर झूल रहा था। लोग सीटों से उछल रहे थे, बच्चे रो रहे थे, माएं अपने बच्चों को कसकर पकड़ रही थीं। एक महिला चिल्लाई, क्या हम मरने वाले हैं क्या? कोई जवाब नहीं था। पायलट ने ATC को कॉल किया, मेडे, मेडे, वी हैव लॉस्ट कंट्रोल। उनकी आवाज में डर था, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने इंजन की ताकत से विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की। कल्पना करो, एक 300 टन का जहाज जिसके सारे कंट्रोल फेल हो चुके हों और पायलट सिर्फ इंजन की ताकत से उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। विमान के अंदर अब लोग समझ चुके थे, कुछ बहुत गलत हो चुका है। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ लोगों ने अपने बैग से कागज निकाले, आखिरी खत लिखने के लिए। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द आज भी उस दुर्घटना की सबसे दर्दनाक याद हैं। आमतौर पर हवाई दुर्घटना कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ लोग 30 मिनट तक मौत के साथ उड़ते रहे। हर सेकंड, हर झटका, हर गिरावट, उनके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम बचेंगे? लेकिन असल डर अभी बाकी था, क्योंकि वो विमान अब पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था और अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो इतना भयानक था कि आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। अब विमान आसमान में नहीं, बल्कि मौत के बीच झूल रहा था। ऊपर, फिर अचानक नीचे, फिर बेकाबू मोड़। हर झटका ऐसा लगता जैसे अब सब खत्म, लेकिन फिर वो कुछ सेकंड और उड़ जाता। यही उम्मीद और यही डर लोगों को अंदर से तोड़ रहा था। कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो किसी तरह विमान को स्थिर करें या फिर मौत को स्वीकार करें। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना ही नहीं। उन्होंने इंजन की ताकत से विमान को गाइड करने की कोशिश की, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, लेकिन हर कोशिश कुछ सेकंड बाद बेकार हो जाती। विमान के अंदर अब चीखें, रोना और प्रार्थनाएं हर तरफ। एक पिता अपने बेटे को गले लगाकर रो रहा था।
एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ लोग अब भी उम्मीद कर रहे थे, शायद हम बच जाएं, लेकिन कुछ सच समझ चुके थे। उनके हाथ कांप रहे थे। अब विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन ये कोई लैंडिंग नहीं थी, ये एक गिरावट थी। नीचे घने पहाड़, जंगल और अंधेरा। पायलट ने आखिरी बार कोशिश की, पुल अप, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी 60 सेकंड। विमान बुरी तरह हिल रहा था। लोग एक दूसरे से चिपक गए। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ जोर जोर से रो रहे थे और कुछ बस खामोश हो गए, जैसे उन्होंने मौत को स्वीकार कर लिया हो। और फिर धड़ाम, एक जोरदार धमाका, आग का गोला, चारों तरफ मलबा, जंगल के बीच अंधेरे में सब कुछ खामोश हो जाता है। कुछ सेकंड पहले जहां चीखें थीं, रोना था, जिंदगी थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। इतने भयानक क्रैश के बाद भी कुछ लोग जिंदा थे। हाँ, इस हादसे से कुछ लोग बच गए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो मौत से भी ज्यादा डरावना था। एक बड़ी गलती, एक देरी ने कई जिंदगियां छीन ली। ये हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक मौका था जो खो दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये हादसा हुआ क्यों? जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सालों पहले इस विमान के पीछे का हिस्सा, रियर प्रेशर बल्कहेड, गलत तरीके से रिपेयर किया गया था और उसी गलती ने उस दिन विमान को अंदर से तोड़ दिया। एक छोटी सी तकनीकी गलती 500 से ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई। जापान एयरलाइंस ने बाद में माफी मांगी, लेकिन क्या माफी 500 जिंदगियां वापस ला सकती है? नहीं। ये हादसा आज भी दुनिया को याद दिलाता है, सुरक्षा में छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। 11 अगस्त 1985, एक तारीख जो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सैकड़ों अधूरी कहानियों का अंत है, और एक सवाल जो आज भी हवा में गूंजता है, क्या ये हादसा टल सकता था? अगर आपको ये घटना इंफॉर्मेटिव लगी हो और सब्सक्राइब जरूर करें।